नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है क्या उसमें भी मार्केट कंटिन्यूसली रैली करेगा या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते और समझते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और नई सीरीज़ में कैसा रह सकता है माहौल, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो, 14,895 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 105 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है। आज एक्सपायरी का दिन था, एक गैप डाउन ओपनिंग मिली थी हमें। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट वहाँ पे ज़्यादा देर कामकाज नहीं कर पाया और फिर एक फास्ट रिकवरी देखने को मिली और कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी के सपोर्ट से निफ्टी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता रहा और 14,900 के पास जाके उसने क्लोजिंग दी है। अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले देखो कि कल हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में निफ्टी कामकाज कर सकता है और मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि 14,800 पे एक्सपायरी हो सकती है। बट हुआ क्या कि हम सीधा गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुलने के बाद सीधा और हम नीचे गए, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो 14,800 की जो कॉल थी उसका प्रीमियम ऑलरेडी 14-15 रुपये रह गया था। तो कल जब मैंने उसको सेल किया था अराउंड 55 रुपीज़ के आसपास सेल किया था, तो सुबह सुबह इतना प्रीमियम रह गया था तो ऑलमोस्ट स्क्वायर ऑफ कर दिया। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। मार्केट ने कंटिन्यूसली जो एक कह सकते हैं साइकोलॉजिकल टारगेट 15,000 उसको अचीव करने के लिए दोबारा से यहाँ पे पुल बैक दिखाया और ऊपर की तरफ बढ़ के करीब 14,900 पे यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। अब कल के लिए यहाँ पे क्या माहौल रह सकता है वो यही है कि कल कल एक और यहाँ पे कंटिन्यूसली रैली बन सकती है। 14,900 के ऊपर अगर हम सक्सेसफुली कामकाज करने लगते हैं तो फिर आपको जो टारगेट होगा वो 15,000 होगा। क्लियरली निफ्टी 15,000 को टेस्ट कर सकता है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए। कोई भी डिप आती है यहाँ पे अराउंड 14,800 तक की, तो आप उसमें लॉन्ग करिएगा, क्योंकि जो एक कह सकते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग थी वो यहाँ पे एक सपोर्ट में कन्वर्ट हुई अराउंड 14,700 पे और उसके बाद ये रिकवरी देखने को मिली है। तो 14,800 या 14,800 14,800 14,750 के लेवल पे आपको लॉन्ग करके 15,000 के टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे इसने 35,000 का लेवल पार करके उसके ऊपर बंद हुआ है। तो नेक्स्ट जो टारगेट ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट 36,000 का लेवल ओपन होता है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी 15,000 और बैंक निफ्टी 36,000 को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करेगा। इम्पॉर्टेंट लेवल होगा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 34,000 आपके लिए बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आया है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि 14,250 का जो लेवल होगा ये एक सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे। तो एग्जैक्टली इसने जो सपोर्ट लिया वो 14,000 कह रहा हूँ 34,250 पे लिया यहाँ पे और 34,250 से सपोर्ट लेके इसने काफ़ी अच्छी रैली दिखाई। इसमें एसबीआई का पार्टिसिपेट बहुत अच्छा रहा, यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट रहा। अगर हम नई सीरीज़ की बात करें तो उसमें देखो क्या हो रहा है। देखो इस सीरीज़ में बेसिकली क्या था, इस सीरीज़ में ऊपर का मूव आना तय था। क्यों था? क्योंकि हमने बजट के दिन बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखी। रैली देखने के बाद क्या हुआ कि जब हम बजट पे थे तब हम अराउंड 30,500 31,000 पे ट्रेड कर रहे थे। तो वहाँ पे जो भी कॉल राइटर्स थे वो एक ही दिन में ट्रैप हो गए। अब ज़ाहिर-सी बात है ट्रैप हो गए तो कुछ समझदार थे जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। कुछ जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट नीचे आएगा तब वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए और फाइनली आज एक्सपायरी का दिन था तो मजबूरन उनको स्क्वायर ऑफ करना ही था। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ चलता रहा। अब नई सीरीज़ स्टार्ट होगी तो नई सीरीज़ में वैसा नहीं होगा जैसा इस वाली सीरीज़ में हुआ था, क्योंकि फ्रेश डाटा बनेगा तो फ्रेश रेंज बनेगी। उस रेंज के हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा-सा कह सकते हैं कंसोलिडेशन में जाना चाहिए ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट जाएगा नहीं जाएगा ये चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन चेंज पे देखें निफ्टी के, तो यहाँ पे देखते हैं कि देखो 15,000 के लेवल पे आपको कितना कॉल राइटिंग में 23,319 यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं और वहीं अगर 15,000 की पुट की बात करते हैं तो पुट पे भी कोई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 15,000 पे कॉल राइटर्स अभी से अभी
अग्रेसिवली कॉल राइटिंग कर रहे हैं, इट्स मीन 15,000 के लेवल पे निफ्टी रुक सकता है। ये इंडिकेशन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखें तो देखो 14,800 के लेवल पे आपको 11,615 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं पुट साइड पे, और 14,800 की कॉल पे आपको 10,747 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा डाटा नहीं है कि इस चीज़ को समझा ले गए, लेकिन चार्ट के हिसाब से हमारे पास जो 14,700 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 14,700 आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली लॉन्ग करिए यहाँ पे, लेकिन 15,000 हिट होने से पहले अगर आपको वो लेवल मिलता है तो आप डेफिनेटली लॉन्ग करिए। 15,000 हिट होने के बाद नीचे आता है तब लॉन्ग करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारा 15,000 ही टारगेट है। सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी के लिए बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी आपको यही करना है कि जो हमारा 34,000 है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। तो 34,000 के लेवल पे अगर बैंक निफ्टी मिलता है आपको तो डेफिनेटली आप लॉन्ग करिए यहाँ पे, बट कोशिश ये करिए कि अपना स्टॉप लॉस आपका फिक्स हो। तो यहाँ पे तेज़ी ही करनी है फ़िलहाल, क्योंकि अभी तक मार्केट ने अगर डे चार्ट पे देखा जाए तो ये रैली दिखी है, इस रैली में अभी भी एक भी रेड कैंडल नहीं बनी है। तो देयर विल बी अ चांसेस कि ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है ये थोड़ी और वॉलेटाइल हो सकती है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और नीचे के लेवल पे बाइंग भी आएगी। तो थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा के ही यहाँ पे कामकाज करिएगा। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो डाउ फ्यूचर अभी 17 पॉइंट माइनस में कामकाज कर रहा है। तो कह सकते हैं यूएस मार्केट भी कंसोलिडेशन में है। हालांकि अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट नवंबर के बाद से कंसोलिडेशन में ही है। आप देखो हमारा मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँचे जा रहा है, और अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो देखो नवंबर के आसपास हमने ये 30,000 का लेवल टच किया था और आज भी हम इसी लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आउट परफॉर्म करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। तो ऊपर के लेवल पे आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। कल वैसे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है, तो हो सकता है पॉलिसी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या फिर और बैंक निफ्टी शूटअप कर जाए 36,000 का लेवल टेस्ट करने के लिए यहाँ पे उसको टेस्ट करना चाहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि मैं पिछले 10 दिन से बोल रहा था, बैंक निफ्टी लीड करेगा अब निफ्टी से ज़्यादा। तो बैंक निफ्टी पे ही फोकस करो, डिप में कोई भी डिप आती है तो उसमें लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।